हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह मृतशैया पर लेटे हुए थे तो भीम और कृष्ण के बीच में अंतिम वार्तालाप क्या हुआ था। ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र भी कहा जाता है। इनके वार्तालाप को जानकर हम अपने जीवन की बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं कि हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बताते हैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको इसके बारे में। तो भीष्म कृष्ण के अंतिम वार्तालाप से आइए जीवन का ये सबसे बड़ा सूत्र है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यंत्र तंत्र, योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों को चक्के, छत्र, युद्ध के अवशेष आदि बिखरे हुए थे। वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदासी और डरावनी आवाज़ों के बीच उस निर्जन हो चुकी। उसी भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म सरसैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे चूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा स्मरण कर रहा था। तब कृष्ण बोले, क्यों क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, अपना ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, क्यों पूछो केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में ठठा के हंस पड़े। बोले, आपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। अब तो इस धरा में जो रहा हूँ कन्हैया, अब तो मैं ठगना छोड़ दे यार। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक कर आए और उनके हाथ पकड़ के बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या। किसकी ओर से पितामह। कृष्ण बोले फिर, किसकी ओर से पितामह। पांडवों की ओर से। कौरवों की कृत्यों पर चर्चा का तो अब मैं कई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडव की ओर से जो हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीर जाना, जयद्रथ के साथ जो छल हुआ, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या। यह सब उचित था क्या। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह। इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छल नहीं छोड़ोगे कृष्ण। तब भीष्म पितामह बोले, और अरे विश्व भले कहता रहा कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा। तब कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। तब भीष्म पितामह बोले, ये तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों के अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया। तब कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता है पितामह। तो भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं समझ पाए कृष्ण, तनिक समझाओ तो। तब कृष्ण कहते हैं, राम और कृष्ण काल खंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिव भक्त होता था,
तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग के इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे विधि से हो या कैसे भी हो। तो फिर भीष्म पितामह कहते, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो वह क्या उचित होगा? तब कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी कम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हैं तो नैतिकता ध्यान हो ही जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है विजय, केवल विजय भविष्य को ही यह सीखना होगा पितामह। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, जब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, ये परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। आपने इस उपभोग भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन में कुछ कहा और भीष्म का प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिकता और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही, तो नैतिकता का पाठ अधिक आत्मघाती होता ही है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच अंतिम मृत्यु के समय में क्या बातें पूछी भीष्म पितामह ने। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।